अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 17वें पारे का पहला रुकू है, यानी 17वां पारा शुरू हो रहा है, जिसके अंदर सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 की शुरू की 10 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ चुका है और लोग गफरत में पड़े दीन हक से मुंह फेरे हुए हैं। मा यातीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमऊहु वहुम यलअबून। जब भी उन लोगों के पास उनके रब की तरफ से कोई नई नसीहत आती है तो वह उसे मजाक बनाकर ही सुनते हैं, यानी इसमें गौर नहीं करते। लाहियतन क़ुलूबुहुम व असरुन नजवल्लज़ीना ज़लमू हल हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम अफ़तातून अस्सिहरा व अंतुम तुबसिरून। उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं और जालिम लोग आपस में चुपके बातें करते हैं कि यह शख्स मोहम्मद भी तुम्हारे जैसा इंसान है, तो तुम जानते बूझते जादू की बात सुनने जाओगे। क़ाल रब्बी यअलमुल क़ौला फ़िस्समाइ वल अर्ज़ि व हुवस समीउल अलीम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरा रब आसमान व ज़मीन में होने वाली बात को जानता है और वही अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। बल क़ालू अज़ग़ासु अहलामिन बल इफ़्तराहु बल हुवा शाइर फ़लियातिना बिआयतिन कमा उरसिलल अव्वलून। बल्कि इनकार करने वाले कहने लगे, ये कुरान परेशान करने वाली बातें हैं जो ख्वाब में देख ली गई हैं। नहीं, बल्कि मोहम्मद ने उसको अपनी तरफ से बना लिया है, बल्कि वो एक शायर है। तो ये हमारे लिए कोई ऐसी निशानी तो ले आए जैसे पहले के रसूल निशानियों के साथ भेजे गए थे। मा आमनत क़ब्लहुम मिन क़रयतिन अहलकनाहा अफ़हुम युमिनून। उनसे पहले जिस बस्ती को भी हमने उनके गुनाहों की वजह से हलाक किया वो ईमान नहीं लाई थी, तो क्या अब ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। वमा अरसलना क़ब्लका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहले मर्दों ही को रसूल बनाकर भेजा था जिन पर हम वही नाजिल करते थे। अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछ लो। वमा जअलनाहुम जसदन ला याकुलून अत्ताआम वमा कानू खालिदीन। और हमने उन पैगम्बरों के लिए ऐसे जिस्म नहीं बनाए थे कि वो खाना न खाएं, और न वो अम्बिया हमेशा ज़िंदा रहने वाले थे। सुम्मा सदक़नाहुमुल वादा फ़अनजयनाहुम वमन नशाअ व अहलकनल मुसरिफ़ीन। फिर हमने उन रसूलों से जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया, और उन रसूलों को और उनके अलावा जिसको हमने चाहा बचा लिया, और हद से आगे बढ़ने वालों को हलाक व बर्बाद कर दिया। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। लोगो, हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब उतारी है जिसमें तुम्हारा ही जिक्र है, यानी तुम्हारे लिए नसीहत की बातें हैं, क्या तुम समझते नहीं। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 17वें पारे का पहला रुकू है। 17वां पारा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो रहा है। उसके अंदर सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 की शुरू की 10 आयतें हैं। 17वें पारे के अंदर टोटल 17 रुकू हैं। 17वें पारे के अंदर टोटल 190 आयतें हैं। इसी तरीके से सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 के अंदर 7 रुकू हैं और 112 आयतें हैं। तो सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 के अंदर शुरू की 10 आयतें आज के दर्स में हैं। पहली आयत, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून। लोगों के हिसाब व किताब का वक्त करीब आ चुका है और लोग हैं कि गफलत में पड़े हुए हैं, मुंह फेरे हुए हैं, सीधे रास्ते से भटके हुए हैं, सीधे रास्ते की तरफ नहीं आ रहे हैं। यानी हर चीज़ जो आने वाली है बिल्कुल करीब है। हिसाब के वक्त से मुराद क़यामत का दिन है, और क़यामत का दिन बिल्कुल आने वाला है, और क़यामत के दिन बिल्कुल करीब है। लोगों को चाहिए कि वो तैयारी करें, लेकिन लोग गफलत में पड़े हुए हैं, दुनिया के अंदर मगन हैं, जबकि दुनिया की हकीकत आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। आयत नंबर 3 पर गौर कीजिए, हल हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम। लोगों ने यही कहा, अरे ये तो तुम जैसे इंसान हैं। तो याद कीजिएगा कि काफिरों ने इंसान होने की वजह से रिसालत का इनकार कर दिया, और अंधी मोहब्बत करने वालों ने रिसालत की वजह से इंसान होने का इनकार कर दिया। तो ये सही बात तो नहीं है। असल बात तो ये है कि जितने भी अम्बिया और रसूल आए हैं वो सब इंसान थे, इंसानों में से थे, क्योंकि इंसानों ही को समझाना है, तो इसलिए उन्हीं में से थे। एक चीज़ और गौर कीजिए आयत नंबर 7 में कि अल्लाह ताला ने जितने नबियों को भेजा है, जितने रसूलों को भेजा, वो सब के सब मर्द थे, औरत को नहीं भेजा। वमा अरसलना क़ब्लका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम। और हमने आपसे पहले जितने भी रसूलों को भेजा वो सब मर्द थे, और हमने उनकी तरफ वही की है। कुरान करीम के बारे में लोग कहते हैं, अरे ये तो परेशान करने वाली बातें हैं, नबी जो हैं वो शायर हैं, नऊज़ुबिल्लाह, जबकि कुरान परेशान करने वाली बात नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर नहीं हैं। उसके बाद आयत नंबर 7 पे गौर कीजिए, फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। तुम लोग उनसे पूछ लो जिनके पास इल्म है, जिनके पास जानकारी है, अगर तुम नहीं जानते।
تو اسے یہ پتہ چلا جو جس فیلڈ کا ماہر ہو اس سے ہی وہ چیز پوچھی جائے، کسی اور دوسرے سے ہم اور آپ نہ پوچھیں۔ تو یہاں علم والے کی بھی فضیلت ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، ایسا نہیں کہ صرف ایک ہی آدمی سے پوچھنا ہے، جو جس فیلڈ کا ماہر ہے ہمیشہ اس سے پوچھتے رہنا ہے، جانکاری حاصل کرنی ہے۔ آیت نمبر 10 پر غور کیجئے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، لوگوں تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتاری گئی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ تو آپ غور کیجئے قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں ہم سے کہاں ٹچ ہو رہی ہے، ہم کیسے ٹچ ہو رہے ہیں ان کے ساتھ، قرآن کریم کے اندر جو چیز لکھی ہوئی ہے ہم اور آپ کہاں فٹ ہو رہے ہیں، اس لیے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ کہیں کہ اس کے لیے ہمارے لیے تو ہے نہیں، لیکن آپ غور کریں گے تو آپ کو سب چیز مل جائے گی، کہیں نہ کہیں ہم ٹچ ہو رہے ہیں، قرآن کریم ہم سے اپیل کر رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ صدقہ و خیرات کا ذکر ہے تو ایسا نہیں دوسروں کے لیے، ہم کو بھی فوراً کرنا ہے۔ نماز روزے کا ذکر ہو ہم کو بھی فوراً کرنا ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہو ہم کو بھی فوراً کرنا ہے، نیکی کا ذکر ہو ہم کو بھی فوراً کرنا ہے، ایسا نہیں صرف پڑھنے کے لیے۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنا ذکر دیکھیے، آپ کے اندر جو خوبی ہے قرآن کریم کے اندر تلاش کیجئے کہ وہ خوبی کہاں ہے، آپ کے اندر خرابی ہے قرآن کریم کے اندر تلاش کیجئے کہ وہ خرابی والے کون کون سے لوگ ہیں تاکہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے، سمجھنے سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے، قرآن کریم کی تبلیغ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔